नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, बस इतना सा असर होगा मेरी यादों का, बस इतना सा असर होगा मेरी यादों का कि कभी तुम बिना बात के मुस्कुराओगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, भक्ति आंदोलन का। और आप है ना, वैसे तो बच्चों कोई भी एग्जाम दे देना, और जो मैंने एंशिएंट इंडिया करवाया है मिडवल, कोई भी एग्जाम दे देना, आपके यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और आप है ना, मैं एक बात आपसे स्पष्ट कहता हूं, जो मेरे से टॉपिक पढ़ो ना उसको बुक में देखा करो और ऑब्जेक्टिव बनाया करो। 95 से अबव आपके ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाएंगे। और बच्चों आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में ना मध्यकालीन भारत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये है ना बच्चों आपके टिप्स में मैं करवा दूंगा। और हमने जय मां सरस्वती का नाम लेके शुरू करते हैं। हमने ना बच्चों भक्ति आंदोलन का आज का ये लास्ट पार्ट रहेगा, एक पार्ट डाल दिया है पहले, वो देख लेना बच्चों। भक्ति आंदोलन का ये लास्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, विशिष्ट चाचार्य ने कौन सा दिया था, किसने द्वैताद्वैतवाद का दिया था, किसने विशिष्ट द्वैतवाद का दिया था, वो सारी के सारी चीज आप देख लेना। तो भक्ति आंदोलन का ये पार्ट सेकंड रहेगा, पहला आप जरूर देखना बच्चों, एक समझ विकसित हो जाएगी। आज भक्ति आंदोलन में कल मैंने बताया था कि धर्म क्या होता है, धारण करने योग्य होता है, और भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हिंदू धर्म का अर्थ क्या था, मोक्ष की प्राप्ति था। और मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से, भक्ति से किस प्रकार हो सकती थी। भक्ति आंदोलन में सगुण भक्ति धारा पढ़ाया था, निर्गुण भक्ति धारा पढ़ाया था। आज बच्चों उसी के क्रम में ना हम आज पढ़ेंगे पहले मीराबाई। किसके बारे में पढ़ेंगे, मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मीराबाई का जन्म बच्चों मेड़ता, ठीक है, मेड़ता राजस्थान में मीराबाई का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, 1498 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इससे क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। 1546 में ना इनकी मृत्यु बच्चों द्वारिका गुजरात में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने ना बच्चों भक्ति को ना सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं ना, ठीक है, राजस्थान में इन्होंने अपने भक्ति को फैलाया था, और राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा गुजरात में इन्होंने अपने भक्ति को फैलाया था। और कहते हैं बच्चों मीराबाई की शादी है ना, शादी है ये बच्चों उदयपुर के राजा राणा सांगा के बेटे, राणा सांगा के बेटे भोजराज से इनकी क्या हुई थी बच्चों, शादी हुई थी। तो मीराबाई के पति का नाम क्या था बच्चों, भोजराज था। ये राणा सांगा वही थे बच्चों जो खानवा के युद्ध में बाबर से टकराए थे और हार गए थे। हालांकि खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और बच्चों वैसे तो देखा जाए ना, राणा सांगा के नाम से ना सैनिक कांपा करते थे, एक हाथ भी नहीं होता था, एक आंख भी नहीं होता था। उन्हीं के बेटे भोजराज से इनकी क्या हुई थी बच्चों, शादी हुई थी। और कहते हैं बच्चों ये मीराबाई ने ना मतलब क्या किया था, हालांकि जो युद्ध हुआ था ना, खानवा का युद्ध हुआ था, और उसी में तो राणा सांगा मारे गए थे, उसी में कहते हैं भोजराज मारे गए थे। और इनके टाइम में ही ना बच्चों भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मीराबाई लीन हो गई थी, भगवान श्री कृष्ण। तो अगर आए ना, ये मीराबाई है ना किसकी, सगुण काव्य धारा, ठीक है। एक ने कल बच्चों सगुण बताया था, जो मूर्ति पूजा में या एक ही से मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, या किसी इंसान को भगवान मानकर पूजा करते हैं, वो क्या थे, सगुण। और निर्गुण है ना, वो निरंकार भक्ति में विश्वास रखते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कबीर जी का दिया था। तो ये सगुण काव्य धारा के मतलब प्रमुख प्रवर्तक कौन थी, मीराबाई। और बच्चों ऐसा एग्जाम्पल शायद ही हमने कभी सुना होगा कि किसी इंसान ने ना भगवान को अपना पति मान लिया। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को क्या मान लिया, पति मान लिया। और एक बार कहते हैं राणा ने ना जहर का प्याला भेजा था, और मीरा ने ना वो प्याला पी लिया, और भगवान श्री कृष्ण ने ना जहर के प्याले को बिना क्या कर दिया था, अमृत में बदल दिया था। ऐसी ऐसी स्टोरियां बच्चों हमने बहुत सी सुनी है। एक एग्जाम में बच्चों यहां से क्वेश्चन आया था, इनके गुरु का नाम क्या था, रेदास था। मीराबाई के गुरु का नाम क्या होता था बच्चों, रेदास होता था, ठीक है। मीराबाई के गुरु का नाम पूछा गया था बच्चों, इनके गुरु का नाम क्या होता था, रेदास होता था। और रेदास ही आगे चलकर रविदास के नाम से क्या हुए थे बच्चों, प्रसिद्ध हुए थे। एक एग्जाम में पूछा गया था बच्चों कि इनकी तुलना किस सूफी महिला से की जाती है, तो मीराबाई की तुलना बच्चों एक सूफी
आंदोलन था, वो जो कल के टॉपिक में मैं आपको सूफी आंदोलन पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद मुगल सल्तनत पढ़ेंगे। सूफी आंदोलन में ना मीराबाई की तुलना रबिया से की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा गया है कि सूफी आंदोलन में मीराबाई की तुलना किससे की जाती है? रबिया से की जाती है। भगवान श्री कृष्ण काव्य धारा की क्या थी? ये मतलब भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में मतलब ये पूजा किया करती थी और पति मान लिया था। इसी कैटेगरी में अगर बच्चों क्वेश्चन आपसे बनेगा ना, तुलसीदास से भी क्वेश्चन आता है बच्चों 1532 से 1623। तुलसीदास 1532 से लेकर 1623 तक किसका शासन मतलब जन्म काल रहेगा? संत तुलसीदास का जन्म काल रहेगा। और तुलसीदास से बच्चों क्वेश्चन आते हैं, ये सगुण भक्ति के कवि होते थे, यानी ये भगवान श्री राम की भक्ति किया करते थे। भगवान श्री राम की, जैसे मीराबाई है ना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, और ये तुलसीदास किसकी भक्ति करते थे? भगवान श्री राम की भक्ति करते थे। और तुलसीदास जी अगर पूछे ना समकालीन, इस टाइम बाबर की मृत्यु हो गई थी, हुमायूं का शासनकाल चल रहा था, तो बच्चों अकबर, ठीक है, अकबर और जहांगीर है ना, उनके शासनकाल में ये भी क्वेश्चन आता है, अकबर और जहांगीर के क्या थे? ये बच्चों क्या माने जाएंगे? समकालीन माने जाएंगे। वैसे बच्चों कोई भी राजा पूछ सकता है, जैसे आपने सुना होगा 1540 से लेकर 45 तक शेरशाह सूरी थे, फिर 45 से लेकर 55 तक सिकंदर शाह सूरी थे, और फिर 1556 से लेकर 1605 तक अकबर थे, 1605 से 27 तक जहांगीर। तो ये सभी के क्या होते थे? समकालीन। आजकल एक ट्रेंड सेट हो गया है बच्चों, समकालीन या कंटेम्परेरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर ये समकालीन क्या होता है? अब बच्चों आपका मैं समकालीन हूं और मेरे आप समकालीन हो, यानी आपके टाइम में मैं हूं और मेरे टाइम में आप हो, उसे समकालीन बोला जाता है। ठीक है, तुलसीदास से बच्चों एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, इनका जन्म है ना राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कहां पर हुआ था? राजापुर उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 1575 में ना इन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, रामचरितमानस लिखी थी। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है कि इन्होंने रामचरितमानस कब लिखी? 1575 में। एक बार तो यहां से क्वेश्चन आ गया, किस भाषा में लिखी थी रामचरितमानस? तो इन्होंने अवधी भाषा में कौन सी पत्रिका लिखी थी? रामचरितमानस। और विनय पत्रिका जैसे संत कबीर का जो से बीजक बताया था ना, तो विनय पत्रिका है ना इनकी बच्चों पूछ ली जाएगी। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, कवितावली और गीतावली इंपॉर्टेंट है। कवितावली और गीतावली, कवितावली और कवितावली इनका ना एग्जाम में बच्चों रामचरितमानस सबसे ज्यादा आता है, कवितावली और गीतावली ज्यादा पूछा जाता है। तो ये किसकी रचना होती थी? संत तुलसीदास जी की रचना होती थी। कवितावली, गीतावली और रामचरितमानस किसकी रचना होती थी? संत तुलसीदास जी की रचना होती थी। सबसे ज्यादा बच्चों रामचरितमानस से क्वेश्चन आता है। और कहते हैं तुलसीदास जी ने ना बच्चों, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में मैंने एक बार आपको कल के वीडियो में बताया था, नयनमार और अलवार संत थे, उनमें आपस में झगड़ा हो गया था। विष्णु को मानने वाले अलवार और भगवान शिव को मानने वाले नयनमार थे। तो इन्होंने क्या किया था? शैव और वैष्णव को एक करने का प्रयास किया था। अगर आए ऐसा कौन सा संत था जिसने शैव और वैष्णव को एक करने का प्रयास किया? तो संत तुलसीदास जी ने शैव और वैष्णव को एक करने का प्रयास किया। एक बार बच्चों ये पूछा गया था कि इनकी ना आर्थर समित ने इनको क्या कहा था? हिंदुओं का बाइबल कहा था। रामचरितमानस को आर्थर समित ने रामचरितमानस को क्या कहा था? इसको हिंदुओं का बाइबल कहा था। हिंदुओं का बाइबल किसे कहा जाता है? रामचरितमानस को किसने कहा था? आर्थर समित ने। और कहते हैं इन्होंने बच्चों 25 रचनाएं की थी, लेकिन रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली सबसे ज्यादा पूछी जाती है। एक ये किस काव्य धारा के कवि थे? तो भगवान श्री राम काव्य धारा के या सगुण काव्य धारा के। मीराबाई पूछे तो कृष्ण काव्य धारा या सगुण काव्य धारा के थे। यहां से क्वेश्चन बच्चों आगामी एग्जाम में भी बनने के चांस रहेंगे। एक पूछा जाता है बच्चों सबसे ज्यादा रैदास, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। रैदास का जन्म कहां पर हुआ था बच्चों? वाराणसी में हुआ था। और रैदास ही आगे चलकर बच्चों संत रविदास कहलाए थे। क्या कहलाए थे? रैदास ही आगे चलकर क्या कहलाए थे बच्चों? रविदास कहलाए थे। और बच्चों जो मीराबाई थी ना, मीराबाई है ना,
ये रैदास की क्या होती थी बच्चों? शिष्य होती थी। क्या होती थी? रैदास की क्या होती थी? शिष्य होती थी। बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन है पूछा गया है। एक बार इन्होंने आया था बच्चों, कबीर दास जी ने इन्हें संतों का संत कहा था। किसने इन्हें संतों का संत कहा था? कबीर दास। जैसे रामानंद के शिष्य में कबीर भी थे और रैदास भी थे, तो बच्चों कबीर दास जी ने इन्हें क्या कहा था? संतों का संत कहा था। संतों का संत इन्हें किसने कहा था? कबीरदास जी ने। ये बच्चों बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। और एक इन्होंने शब्द कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। कटौती में गंगा, ये कहावत तो बच्चों हम बोल देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता किसने कही है। मन चंगा कटौती में गंगा है ना, ये रैदास या रविदास जी ने की है। ऐसे संतों को हम प्रणाम करते हैं। इन्होंने कहा है कि आपका अगर मन चंगा है ना, तो आपको तीर्थ यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी हम क्या करते हैं बच्चों, गर्मी आती है ना, तो बाहर तो जेठ के महीने में प्याऊ लगाते हैं, और पिताजी एक गिलास पानी का मांग ले तो हमसे दिया नहीं जाता। और हम है ना माँ के लिए तो लंबी लंबी यात्रा करके ना वैष्णो माता की यात्रा करते हैं, और घर में माँ के हम पैर नहीं दबा सकते। अगर बच्चों घर की माँ को खुश रखोगे ना, तो वैष्णो माता अपने आप पर कृपा बरसाएगी। तो ज्यादा हमें ना दिखावा नहीं करना चाहिए। इसीलिए इन्होंने कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा। और कबीरदास जी ने इन्हें क्या कहा था? संतों का संत कहा था। ये भी बच्चों बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार आया था बच्चों, ये रामानंद के 12 शिष्यों में से क्या थे? एक थे। ये रामानंद के क्या थे? 12 शिष्यों में से एक थे। रामानंद के शिष्य बच्चों संत कबीरदास भी थे, और रैदास, यानी रामानंद के 12 शिष्य थे, उनमें रैदास और कबीरदास थे। और रैदास का शिष्य कौन मानी जाती है? मीरा बाई मानी जाती है। यहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है। अब बच्चों जैसे है ना, क्वेश्चन एक आता है दादू दयाल से 1544 से 1689। 1544 से 1689 किससे आता है बच्चों? दादू दयाल से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दादू दयाल से एक बार ये क्वेश्चन आया था बच्चों, जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना, सारों को मैं एक शॉर्ट लिस्टेड करके लाया हूं। तो बच्चों ये पूछा गया था, इनका संबंध कहां से था? गुजरात से था। कहां से था? गुजरात से था। और दादू दयाल बच्चों संत कबीरदास के ना, संत कबीरदास का एक बेटा था। कबीरदास का एक बेटा था जिसका नाम कमाल। मैंने बताया ना, संत कबीरदास का बेटा कमाल था, और उनकी बेटी क्या थी? कमाली थी। ठीक है, कमाली थी। लेकिन ये ना कमाल के शिष्य होते थे। ठीक है, संत कबीरदास के बेटे कमाल के शिष्य कौन होते थे बच्चों? दादू दयाल होते थे। ये बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन है देखा गया। आगामी एग्जाम में भी बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक बार इनसे क्वेश्चन आया था, ये किसके समकालीन थे? तो ये निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे, और ये ना अकबर के क्या माने जाते हैं? समकालीन माने जाते हैं। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, इनका 1544 में हुआ था। ये किसके समकालीन थे बच्चों? अकबर के क्या थे? समकालीन थे। और ये निर्गुण, ठीक है, निर्गुण काव्य धारा के क्या थे? कवि थे। या निर्गुण वाले वो होते हैं बच्चों, जैसे गुरु नानक देव जी का मैंने बताया था, निर्गुण काव्य धारा के कवि कौन थे? गुरु नानक देव जी, जो ईश्वर को निरंकार स्वरूप में पसंद किया करते थे। तो दादू दयाल से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों संत सूरदास से, तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। 1478 से 1583, 1478 से 1583 संत सूरदास से क्वेश्चन आते हैं। संत सूरदास भी किसके समकालीन थे? ये पेपर में आता है बच्चों, बहुत बार आ गया। अकबर के क्या होते थे? समकालीन होते थे। जन्म और मृत्यु से क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों संत सूरदास है ना, इनसे ये क्वेश्चन आता है कि इनका भी यूपी से संबंध रखते थे। लेकिन क्वेश्चन आता है बच्चों, ये किसके गुरु, इनके गुरु कौन थे? आचार्य बल्लभाचार्य। आचार्य बल्लभाचार्य के क्या होते थे बच्चों? गुरु। आचार्य बल्लभाचार्य ना ये ना, तो संत हरिदास इनके गुरु होते थे। तो इनके दो गुरु होते थे, एक आचार्य बल्लभाचार्य जी होते थे, और आचार्य बल्लभाचार्य ना आए तो क्या आएंगे बच्चों? हरिदास। याद ना रहे, संत सूरदास जी बच्चों कहते हैं जन्म से अंधे थे। तो संत सूरदास है ना, हरि की भक्ति किया करते थे बल्लभ जगा के। ऐसे कर लेना, संत सूरदास हरि की भक्ति करते थे बल्लभ जगा के। तो संत सूरदास, एक गुरु हरिदास और एक बल्लभाचार्य, दोनों आए तो बच्चों आपको बल्लभाचार्य कनेक्ट करना है। बहुत से एसएससी के एग्जामों में ये क्वेश्चन मैंने बनते हुए देखा है।
किसके समकालीन थे, पता नहीं सैकड़ों एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। अकबर के क्या होते थे, समकालीन होते थे। कौन होते थे, संत सूरदास। इनकी रचना पूछी जाती है बच्चों, सूर सागर। सूर सागर इनकी क्या पूछी जाती है, रचना पूछी जाती है। कम से कम हजारों एग्जाम अगर एसएससी ने लिए हैं ना, तो कम से कम 100 एग्जामों में ये रचना इनकी पूछी गई है। तो सूर सागर किसकी रचना थी, संत सूरदास की रचना होती थी। एक एग्जाम में ना बच्चों इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, सूर श्रावली और साहित्य लेरी। सूर साहित्य लेरी, साहित्य लहरी और सूर सागर और सूर सारावली, ये किसकी रचना होती थी, संत सूरदास की रचना होती थी। अकबर के समकालीन वाला क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। आगरा यूपी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आगरा उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और संत सूरदास है ना, ये भी सगुण काव्य धारा के कवि थे। और भगवान, इंपॉर्टेंट है बच्चों, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की क्या करते थे, भक्ति किया करते थे। इन्होंने कहा था भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी आंखें हो, आप बिना आंखों के भगवान श्री कृष्ण को देख सकते हैं। और बच्चों सबसे ज्यादा एक जिस कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भक्ति धारा में, वो है सबसे ज्यादा शंकर देव, असम से है। 1449 से 1568, 1449 से 1568 तक कौन रहेंगे, स्वामी शंकर देव। स्वामी शंकर देव। इनका संबंध कहां से था बच्चों, असम से इनका संबंध था। और असम का पुराना नाम कामरूप होता था। रट लेना, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन क्रैक होगा। इन्हें क्या मतलब स्वामी शंकर देव का संबंध जन्म असम में हुआ था। और असम को पुराने टाइम में क्या बोला जाता था बच्चों, कामरूप बोला जाता था। और कहा जाता है इन्हें असम के चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। असम के चैतन्य महाप्रभु। कल मैंने बताया था चैतन्य महाप्रभु का संबंध पश्चिम बंगाल से था। उड़ीसा में इन्होंने ना अपना कार्य किया था। तो स्वामी शंकर देव जी है ना, ये किसके शिष्य हो, मतलब शिष्य नहीं थे, लेकिन ये पूछा जाता है इन्हें असम के क्या कहे जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु से संबंधित कुबेर तीर्थ रहेगा बच्चों, वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहेगा। लेटेस्ट एग्जाम का ये क्वेश्चन बना था, चैतन्य महाप्रभु से संबंधित कौन सा तीर्थ रहेगा, कुबेर तीर्थ रहेगा। कहां पर रहेगा बच्चों, कुरुक्षेत्र में रहेगा। एक बच्चों स्वामी शंकर देव से एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये ना विष्णु भगवान के कृष्ण भक्ति पर बल देते थे। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं बच्चों भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर बल दिया था। लेकिन देखो एक बात अलग है, हालांकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर बल दिया, दूसरी ओर ये क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा व्यर्थ है। मूर्ति पूजा को इन्होंने क्या बताया, व्यर्थ बताया। और दूसरा बच्चों जाति प्रथा को इन्होंने क्या बताया था, व्यर्थ बताया था। यानी जात पात और मूर्ति पूजा के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे, स्वामी शंकर देव। इसीलिए इनसे क्वेश्चन बनता है, इन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। आगे यहां से क्वेश्चन आया था बच्चों, संस्कृत भाषा में रत्नाकर की रचना की थी। संस्कृत भाषा में रत्नाकर इनकी रचना पूछे ना, संस्कृत भाषा में रचना की थी। और संस्कृत भाषा में इन्होंने किसकी रचना की थी बच्चों, रत्नाकर की रचना की थी। तो स्वामी शंकर देव जी ने सहसे शंकर देव सहसे संस्कृत और किसकी रचना की थी, रत्नाकर की क्या की थी, रचना की थी। इनकी मृत्यु के बाद बच्चों कहते हैं इनके शिष्य ने ना असम में इस मतलब भक्ति आंदोलन को क्या बढ़ाया था, आगे बढ़ाया था। शिष्य का नाम माधव देव था। इनके शिष्य का नाम क्या था बच्चों, माधव देव था। इनकी मृत्यु के बाद माधव देव ने असम में क्या किया था, इस भक्ति परंपरा को, कड़ी को आगे बढ़ाया था। आगे बच्चों क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पूछा जाता है। महाराष्ट्र में एक नहीं है, कई है बच्चों, महाराष्ट्र में है, पूछा जाता है सबसे ज्यादा ना महाराष्ट्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे संत तुकाराम थे, रामदास से। इसी कैटेगरी में ज्ञानदेव थे, नामदेव थे, एक नाथ थे, ठीक है, तुका राम थे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है बच्चों से आप शिवाजी के ना गुरु भी वे पूछे जाते हैं, रामदास, संत रामदास। इन्होंने ना भक्ति आंदोलन को कहां पर आगे बढ़ाया था, महाराष्ट्र में अगर आए ना बच्चों, भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र में
आगे किसने बढ़ाया था? तो भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र में आगे लेकर आए थे ज्ञानदेव। लेकिन भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र में अगर आए ना बच्चों, प्रसिद्धि किसने दिलाई? अगर आई भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र में लेकर कौन आए? लेकर ज्ञानदेव आए। लेकर कौन आए थे बच्चों? ज्ञानदेव लेकर आए थे। लेकिन इस प्रक्रिया को आगे किसने बढ़ाया? तो नामदेव। याद ना रहे, नामदेव ने महाराष्ट्र में नाम कमाया। लेकर कौन आए? लेकर तो वो आएगा जिसके पास ज्ञान होगा, ज्ञानदेव लेकर आए। आगे किसने बढ़ाया? यानी नाम किसने किया? नामदेव ने किया। तो इसको भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र में प्रसिद्धि किसने दिलाई थी बच्चों? नामदेव ने प्रसिद्धि दिलाई थी। और तुक्का राम और संत रामदास से क्वेश्चन पक्का आता है। ये किसके समकालीन होते थे? शिवाजी महाराज के समकालीन होते थे। शिवाजी महाराज के क्या होते थे? सन 1627 में शिवाजी महाराज का पूना के शिवनेर किले में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1680 तक शिवाजी महाराज के मतलब क्या थे? ये समकालीन थे। शिवाजी महाराज के गुरु तो बहुत बार आए हैं। संत रामदास शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। आचार्य कोणदेव उनके दादा, उनके पहले गुरु थे। यहां से भी क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था बच्चों कि महाराष्ट्र में ना, ये पूछा था एकनाथ को महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। एकनाथ को महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। महाराष्ट्र का तुलसीदास किसे कहा जाता है बच्चों? एकनाथ को महाराष्ट्र। अब आपको पढ़ोगे, तुलसीदास भी राम काव्य धारा के कवि थे और इन्होंने भी बच्चों राम काव्य धारा को आगे बढ़ाया था। तो ये भी याद कर लेना, इन्हें क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का तुलसीदास। जैसे ना सूफी आंदोलन से तुलना की जाती है, मीराबाई को सूफी आंदोलन की रबिया कहा जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। तुलसीदास की रामचरितमानस 1575 रट लेना बच्चों। डेड श्योर एग्जामों में ये क्वेश्चन बनता है। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था बच्चों, ये धरकरी है ना, ये एकनाथ है ना, ये धरकरी संप्रदाय से संबंध रखते थे। और धरकरी संप्रदाय वो था बच्चों जो भगवान राम की क्या किया करता था? पूजा किया करता था। और एक संप्रदाय था महाराष्ट्र में बच्चों, वो भगवान कृष्ण की पूजा किया करता था। उनको बारकरी संप्रदाय कहा जाता है। बारकरी संप्रदाय ये किसकी पूजा करते थे बच्चों? भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। और भगवान श्री कृष्ण का अवतार है एक विठोबा। कौन सा अवतार माना जाता है? विठोबा अवतार की ना महाराष्ट्र में क्या होती है बच्चों? पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण के विठोबा अवतार की पूजा कहां पर होती है? महाराष्ट्र में होती है। ये क्वेश्चन बच्चों ट्रेंडिंग का क्वेश्चन रहने वाला है। आगामी एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। ये सारे के सारे क्वेश्चन वो थे जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, वो लेकर आया हूं। और बच्चों जैसे अलग अलग स्टेट से क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आपको याद रखना, राजस्थान में ना भक्ति आंदोलन को मीराबाई ने आगे बढ़ाया। हालांकि बाद में ना वो कहां पर चली गई थी? गुजरात, द्वारिका, गुजरात में आगे बढ़ाया था। और अगर आपसे बात करें ना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आपसे पूछा जाएगा, असम की अलग हमने चर्चा की थी, ठीक है। और आपसे उड़ीसा की हमने, जैसे वेस्ट बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का जन्म था, बाद में उड़ीसा को आंदोलन में आगे बढ़ाया। पंजाब में गुरु नानक देव जी ने आगे बढ़ाया। ऐसे ही पूछे तो केरल में शंकराचार्य जी ने आगे बढ़ाया था। केरल में किसने बढ़ाया था? आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में आगे बढ़ाया था। कर्नाटक में पूछे तो माधवाचार्य जी ने क्या बढ़ाया था? आगे बढ़ाया था। स्टेट भी पूछ सकता है बच्चों, मद्रास में निम्काचार्य जी ने किस में आगे बढ़ाया था? मद्रास में आगे बढ़ाया था। शंकराचार्य जी ने, मैंने आपको बताया था, अद्वैतवाद का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था केरल से। और आंध्र प्रदेश में रामानुजाचार्य ने आगे बढ़ाया था। आंध्र साइड किसने बढ़ाया था? रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। यूपी के तो बहुत से माने जाते हैं बच्चों, आपके कबीर हो गया, रैदास हो गया, रामानंद हो गया, ये इन्होंने आंदोलन को कहां पर आगे बढ़ाया था? उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाया था। संत सूरदास भी हो गए। राजस्थान में दादू दयाल का भी नाम आता है और मीराबाई का भी नाम आता है। तो ये थी बच्चों आज का लेक्चर था। अगर इस लेक्चर को ना, एक मैं सूफी आंदोलन पर लेक्चर और डालूंगा बच्चों, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो फेवरेट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, वो शुरू करूंगा, मध्यकालीन भारत में बाबर अकबर वाला। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो जीके बाय प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां जाकर ले सकते हो। आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।